गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7 का भूगोल विषय में पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है वायुमंडल एवं इसका संगठन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वायुमंडल का अर्थ। हमारी पृथ्वी चारों ओर वायु या गैसों से घिरी हुई है। इसी वायु या गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। वायुमंडल पृथ्वी के साथ टिका हुआ है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो वायुमंडल भी उसके साथ घूमता है। वायुमंडल हमें जीवनदायी वायु तो प्रदान करता ही है, साथ ही पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी जीवों के लिए सुरक्षा कवच भी प्रदान करता है। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती है तो इसका कुछ ही भाग पृथ्वी पर पहुंच पाता है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो सूर्य की हानिकारक किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाती, जिससे पृथ्वी का तापमान इतना अधिक हो जाता है कि यहाँ रहना भी मुश्किल हो जाता है। वायुमंडल से पृथ्वी पर पहुंचने वाली किरणों को धरातल ग्रहण कर कुछ किरणों को पुनः परावर्तित कर लौटाने लगती है। तब यह वायुमंडल उनमें से कुछ किरणों को पृथ्वी पर ही रोक लेता है। जब कभी आकाश में बादल होते हैं तो हमारे यहाँ तापमान अधिक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की जो किरणें परावर्तित होकर अंतरिक्ष की ओर जाने लगती है तो वे बादलों के कारण रुक जाती है और पुनः यह पृथ्वी पर लौट जाती है, जिससे हमारा वातावरण अपेक्षाकृत अधिक गर्म होता है। पृथ्वी का ऊंचाई वाला भाग पर्वत पहले गर्म होता है या तल वाला भाग या मैदानी भाग गर्म होता है। सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पहुंचती है तो पहले पर्वत पर पहुंचती है, बाद में मैदान पर। इसलिए पहले पर्वत गर्म होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता है। यह वायुमंडल ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से गर्म होता है। जब धरती का ठोस धरातल गर्म होता है तो उसके संपर्क वाले वायुमंडल की परतें गर्म होती है। आगे हम लोग देखेंगे वायुमंडल का संगठन। एक दिन की बात है, बच्चे खेलने के लिए फील्ड में गए हुए थे। शाम हो चुकी थी। तभी एक गुब्बारे वाला उधर से गुजरा। तब बच्चों ने गुब्बारे खरीदे तो एक बच्चा ने गैस वाले गुब्बारे खरीदे। उसका गुब्बारा हवा में ऊपर उड़ रहा था। ऐसा क्यों? जब मुंह से हवा भरते हैं तो गुब्बारे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरती है, जबकि गैस वाले गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस होती है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड हवा से हल्की है,
अतः यह ऊपर की ओर उठती है। आगे है वायुमंडल में गैसों का वितरण। नाइट्रोजन 78.03, ऑक्सीजन 20.99, ऑर्गन 0.94, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन 0.01 और टोटल 100। वायुमंडल में कई गैसें उपस्थित है, जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा है। वो कितना है? 78.03%, जबकि ऑक्सीजन 20.9%। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन एवं हाइड्रोजन भी वायुमंडल में पाए जाते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म धूलकण पाए जाते हैं, जो संघनन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बढ़ती मात्रा के कारण काफ़ी दिक्कतें हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, जिसके कारण पर्यावरण की पूरी खाद्य श्रृंखला एवं अंततः हमारा जीवन संभव है। स्थलीय विकिरण में सूर्य द्वारा प्राप्त ऊष्मा दीर्घ तरंगों में बदल जाती है। पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी तो हो ही रही है, जिसमें ध्रुवों पर तथा ऊंचे भागों में जमी बर्फ पिघल रही है। फलस्वरूप समुद्र के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप तटीय क्षेत्रों में जलस्तर बढ़ जाएगा, जिससे तटीय भाग जलमग्न हो सकते हैं या वो जगह डूब सकते हैं। कई द्वीपों का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। कई शहर या नगर भी डूब जाएंगे, जैसे गंगा नदी के डेल्टा के कुछ द्वीप पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। वहाँ के लोग भी दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं। साथ ही जलवायु में परिवर्तन आ सकता है। परिणाम स्वरूप कुछ पौधे तथा पशु लुप्त हो सकते हैं। ठंडे प्रदेशों में कृषि उत्पादन के लिए उचित तापमान का अभाव रहता है। ऐसी स्थिति में वहाँ के लोग कांच या प्लास्टिक की पारदर्शी शीट के ऐसे घर बनाते हैं, जिसमें सूर्य की किरणें प्रवेश तो कर जाती है, परंतु बाहर नहीं निकल पाती है। यह ग्रीन हाउस कहलाता है। इस प्रकार उस घर के तापमान में वृद्धि हो जाती है, जो सब्जी के उत्पादन के लिए उपयोगी होती है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। होमवर्क आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन, वायुमंडल ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से गर्म होता है? क्वेश्चन मार्क। वायुमंडल ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से गर्म होता है? क्वेश्चन मार्क। दूसरा, आकाश में बादल होने पर पृथ्वी का तापमान अचानक बढ़ जाता है।
कारण बतावें। पूर्ण विराम अपना कॉपी में बना लीजिएगा।